मुसाहिब बाबू जो आप लोगों के चहेते हैं, परसा के यहाँ सभी सम्मानित निवासीगण, मैं आपको अपनी ओर से और समस्त जन स्वराज परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जन स्वराज के बारे में जितना मैं जानता हूं, मुझे लगता है उतना ही आप भी जानते होंगे, लेकिन एक दो बातों पर अवश्य मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहली बात, जन स्वराज जाति और धर्म विहीन पार्टी है। यहां किसी जाति और धर्म, किसी मजहब और धर्म और जाति की बात नहीं होती। दूसरी बात, ये जन स्वराज की सोच है, हम लोगों की सोच है, और मैं समझता हूं कि आप में से भी ज्यादातर लोगों की सोच होगी कि बिहार में जो बदलाव होने वाला है, उस बदलाव होने के 5 वर्ष के बाद जो ये शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं कि क्या करोगे गरीब गुरबा है, ये नहीं रहेगा। गरीब गुरबा भी उसी तरह रहेगा जिस तरह यहाँ का एक सम्मानित नागरिक को रहना चाहिए। अति पिछड़ा हो, अग्र हो, कोई भी समाज हो, किसी समाज में हमारे मुसलमान भाई हो, किसी धर्म के हो, हम लोग किसी में न बिना फर्क करेंगे न देखेंगे। जो सियासत में बैठे होते हैं, जिनके हाथ में सत्ता होती है, वो इस मामले में अंधे होते हैं। आप लोगों ने कोर्ट कचहरी में देखा होगा कि न्याय की मूर्ति के ऊपर आंख पर पट्टी लगी होती है। क्यों? वो इसलिए लगी होती है कि न्याय करने वाला ये नहीं देखता कि सामने कौन है, सामने महिला है, पुरुष है, इस जाति का है, उस जाति का है। न्याय सिर्फ ये देखता है कि न्याय क्या है, सही क्या है। और आपकी जब सरकार बनेगी, आपकी जब व्यवस्था बनेगी, जिसके लिए आप तन मन धन से लगे हुए हैं, तो यकीन मानिए कि बिहार का हर नागरिक के साथ उसी तरह बर्ताव होगा। ये जो लोगों ने 30 वर्षों में बिहार के समाज को खंडित कर दिया है, हिंदू मुसलमान को बांट दिया है, हिंदुओं को जाति जाति में बांट दिया है, भाई को भाई से लड़वा दिया है, ये जन स्वराज की व्यवस्था में, आपकी व्यवस्था में नहीं होने वाली है। इसके अलावा जो मैंने पता किया है, आप लोगों की मेहनत से आज आपके विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज की बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत ताकत है, और मुझे लगता है कि आने वाले इन 3 दिनों में जो बचा खुचा मेहनत है वो भी आप कर देंगे, तो जरूर अपने विधानसभा में वो परिवर्तन कर लेंगे जिस परिवर्तन की आशा हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब लोगों को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि 6 तारीख को आप लोग जरूर कामयाब होंगे। मुझे यहां बुलाने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरे लिए यहां आने के लिए तहे दिल से फिर से धन्यवाद। नमस्कार। जय बिहार, जय बिहार, धन्यवाद। जय हिंद।